मेरा सवाल वही है कि देखिए क्या अगले साल जो 2025 में चुनाव होने हैं तो ट्रूडो अपना वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर खालिस्तानियों को उनको आतंकवादी ना कहकर उनका समर्थन कर 100%। और मैडम जो मैं इस समय रुझान देख रहा हूं फ्रॉम कनाडा, इसकी पार्टी को अगर 5 सीटें भी मिल जाएं तो इन लोगों को भांगड़ा नाचना चाहिए। ये हालत है वहां पर। पीपल डिटेस्ट जस्टिन ट्रूडो। मैम एक चीज आपको और बता देता हूं, एक मेरे कनेडियन दोस्त कह रहे थे कि वो अफ्रीका किसी देश में गए थे, और स्वामी जी ये आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होगा। तो वहां पर जब इमिग्रेशन में अपना पासपोर्ट उन्होंने दिखाया, उसने देखा कैनेडियन पासपोर्ट है, तो इमिग्रेशन ऑफिसर कहता है ओ निजार सिंह। उसको भी पता है कि ये बेवकूफ आदमी कनाडा की अंतरराष्ट्रीय छवि इसने बिल्कुल बर्बाद कर दी है। कोई नहीं पसंद करता मैम, उनकी रेपुटेशन खत्म हो गई है। लोग वहां जाते थे, भारत से क्यों जाते थे? इकोनॉमिक रेफ्यूजीज, इकोनॉमिक माइग्रेंट्स, हमको थोड़ी वहां अच्छे पैसे मिलेंगे, सड़क के ऊपर सोना पड़ा वो उठा लेंगे। अब तो सड़क पे सिर्फ खून बहता है। तो इसने पूरी तरह से अपनी इंटरनेशनल रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया है, और ये आने वाले समय बहुत सालों तक मैम ये चलेगा, इससे पहले कि कनाडा अपनी छवि वापस ले सके। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वोरा जी, आपके पास लौटेंगे और चर्चा हम करते रहेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि सनातन पर वार ट्रूडो जिम्मेदार है। आपको ये जानकारी दे दें कि खालिस्तानी चरमपंथियों ने सीमा पार कर दी है। ये आपको बता दें कि नेपियन सांसद है चंद्र आर्य, उनकी तरफ से टिप्पणी की गई है कि अब सीमा पार कर दी, हद पार कर दी। ऐसे कई बार वार किए गए हैं और मंदिर में भक्तों पर हमला। कनाडा में उग्रवाद जो है वो गहराता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। उग्रवादी जो है वो लगातार, चरमपंथी जो कट्टरपंथी है लगातार और ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो चुप है, कुछ कह नहीं रहे, उल्टा अपनी जो पुलिस है उसकी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदू कनाडाई लोगों पर भी हमला जो किया गया है वो चिंताजनक है, चिंता की बात उसमें की जा रही है। इसके अलावा पुजारी को भी सुन रहे थे जो साफ तौर पर कहते हैं कि अब हमें एकजुट होने की जरूरत है। कनाडा खालिस्तानी चरमपंथियों का सुरक्षित ठिकाना है, वहां पर उनको सुरक्षा दी जाती है, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हिंदू सभा मंदिरों के बाहर भी जो हिंसा की गई वो निंदनीय, यानी कि उसकी निंदा लगातार की जा रही है। तो आपको बता रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से फिलहाल कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा, उल्टा वो इस पूरे मामले को लेकर चुप नजर आते हैं और दूसरी तरफ अपनी पुलिस की पीठ थपथपाते हुए नजर आते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता कनाडा में आधारभूत मूल्य है, ये तमाम आपको बता रहे हैं कि जो ब्रैम्पटन के मेयर है पैट्रिक ब्राउन, उनकी तरफ से टिप्पणी की गई। ये अलग अलग जो नेता है, अलग अलग पदों पर तैनात है, उनकी तरफ से टिप्पणी की जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी दे दें कि अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कनाडा की निंदा पूरे देश में की जा रही है। चलिए विक्रमादित्य जी, आपने सुना पूरे ग्राफिक से मोटे अक्षरों में हमने आपको बताया चल क्या रहा है। सवाल तो है सनातन का, शांत सनातन का, गंभीर सनातन का। और जब सनातन पूरी गंभीरता के साथ इसे देख रहा है, और इससे बढ़िया विश्लेषण कुछ नहीं हो सकता। पूर्व राजनयिक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने इसे देखा, तजुर्बे से कह रहे हैं। लेकिन हिंदुत्व जो कि काफी शांत स्वभाव का होता है, तजुर्बा आपका क्या कहता है इस पूरे मसले को लेकर? देखिए लगातार हिंदुओं पे हर जगह अटैक हो रहा है। मुझे बताइए सबसे विचित्र स्थिति यह है कि कनाडा में जहां भी अभी आप ग्राफिक दिखा रहे थे वहां लिखा धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता केवल क्या जिहादियों के लिए ही है? धार्मिक स्वतंत्रता केवल गुंडों के लिए ही है? क्या सीधे साधे धर्म का पालन करने वाले, सीधे साधे प्रभु की आराधना करने वाले, सबका कल्याण की सोचने वाले, सर्व भवन्तु सुखिनः की बात की संकल्प को प्रतिपादित करने वाले हिंदुओं पर ही अटैक होगा? पूरे विश्व में ये स्थिति बन गई है। बांग्लादेश में लोगों की और अब यहाँ पर जिस प्रकार से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करे हुए लोग हैं। और मुझे बताइए क्या ये वास्तविक तौर पर इनका राजनीतिक संरक्षण जो मिल रहा है सबसे बड़ा ये सबसे बड़ी बात ये इसका पूरी तरह से विरोध होना चाहिए। और जो आज वहां के जो पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने कहा है जो आर्य साहब ने कि रेड लाइन क्रॉस करती है, बिल्कुल रेड लाइन क्रॉस करिए। अब सरकारों को, भारत सरकार को भी इसके ऊपर से पूरा कार्य करने की आवश्यकता है। और किस प्रकार से वहां के जो प्रेसिडेंट है, वहां की जो सरकारें हैं, वो किस प्रकार से खालिस्तानियों के साथियों पर खड़े होकर कार्य करने का प्रयास कर रही है, तो ये स्थिति नहीं चलेगी। इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। हिंदू आज बांग्लादेश में एकत्र हो रहा है, अब कनाडा में भी जब एकत्र होकर होंगे तभी जाकर अब वहां के हिंदुओं को जागना पड़ेगा। हिंदू जहां पर भी आज संगठित है, संगठित होकर नहीं कार्य कर रहा है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, हमने होते रहेंगे। ठीक है आचार्य जी, आपके पास वापस लौटेंगे। तो देखिए सनातन पर वार किया जा रहा है, सवाल यही कि क्या ट्रूडो जिम्मेदार है। अब आपको बताते हैं कि देखिए किस तरीके से नवंबर 2024 कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर हमला किया गया। ये आपको तारीख के साथ हम बता रहे हैं, नवंबर 2024 में ही खालिस्तानियों ने लाठी डंडों से श्रद्धालुओं को निशाना बनाया।
जुलाई 2024 की अगर बात करें तो एडमॉन्टन में हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी जुलाई 2024 में। तो देखिए किस तरीके से हर बार हिंदू मंदिर को ही निशाना बनाया जा रहा था। अगस्त 2023 की अगर बात करें तो ब्रिटिश कोलंबिया में हिंदू मंदिर पर हमला किया गया। यहां पर भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में भड़काऊ पोस्टर भी चिपकाए गए थे। अप्रैल 2023 में विंडसर में स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। भारत के खिलाफ आपत्तिजनक नारे भी लिखे गए थे, भारत के खिलाफ। फरवरी 2023 मिसिसागा में राम मंदिर को निशाना बनाया गया। तो देखिए किस तरीके से मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए थे। किसकी वजह से ये सब हुआ था, जो इस तरीके से मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा था और भारत के खिलाफ इस तरीके से नारेबाजी की गई थी। लेकिन ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हिंदू मंदिर पर हमला एक बार फिर से किया गया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन का आरोप है कि यह हमला खालिस्तानी राजनेताओं के समर्थन से हो रहा है। कनाडा में कोई पहला मामला नहीं है जब हिंदुओं को टारगेट किया गया और उन पर हमले हुए। इससे पहले भी हिंदुओं पर हमले होते रहे हैं, लेकिन इस मामले पर ट्रूडो सरकार की चुप्पी सवालों के घेरे में है। इस हमले के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने सोशल साइट एक्स पर बयान देकर महज औपचारिकता पूरी कर दी। ट्रूडो ने लिखा, ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा अस्वीकार है। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। क्षेत्रीय पुलिस ने इस घटना की जांच और प्रभावित समुदाय की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए हैं। ट्रूडो अपनी पुलिस की खुद ही पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि हमले के आरोपी पर क्या कार्रवाई हुई, कब कार्रवाई होगी, इससे पल्ला झाड़ते नजर आए। सवाल उठता है, क्या सिर्फ निंदा करने से हो जाएगा? क्योंकि कनाडा में आए दिन हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है, मंदिर को भी खूब निशाना बनाया जाता है और इसकी दीवारों पर अब शब्द लिखे जाते हैं और इसके अंदर तोड़फोड़ की जाती है। लेकिन ट्रूडो सरकार को यह सब नजर नहीं आता। लेकिन एक खालिस्तानी आतंकी की मौत पर वो भारत से लेकर अमेरिका तक हाय तौबा मचाते हैं। इस हमले के बाद अब कनाडा में हिंदुओं में नाराजगी है। उनका कहना है कि कोई हमारा विरोध करेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे। सुनिए, आज समय आ गया है। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो ट्रूडो सरकार के खिलाफ विपक्ष के हिंदू सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है। हिंदुओं पर हुए अब तक के हमलों में कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो बस निंदा। क्या खालिस्तानियों को ट्रूडो सरकार का खुला समर्थन है? क्या ट्रूडो भारत से बदला लेने के लिए हिंदुओं पर हमला करवा रहे हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिसका कनाडाई पीएम ट्रूडो को जवाब देना होगा, साथ ही एक्शन भी लेना होगा। सिर्फ बयान देना नाकाफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें, हिंदू मंदिर पर हमले को लेकर जस्टिन ट्रूडो की तरफ से पोस्ट भी किया गया और अपनी पोस्ट में उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है, वो आपको बताने वाले हैं। दरअसल वो निंदा कर रहे हैं इस हमले की और ये भी कह रहे हैं कि पुलिस ने कार्रवाई की, वो अच्छी की। यानी कि आप देख सकते हैं, अब जस्टिन ट्रूडो का वो पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जिसमें वो ट्रूडो ने मंदिरों में जो हिंसा है उसको अस्वीकार्य बताया और ये भी बताया कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, यानी कि अपनी पुलिस की पीठ थपथपाते हुए वो नजर आ रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन ने ट्रूडो को फटकार लगाई है। मंदिर पर हमले को लेकर पोस्ट जो किया है उस पर फटकार लगाई गई है। कहा है कि जैसा है वैसा ही कहो, ये खालिस्तानी आतंकवादी है। खालिस्तानियों ने हिंदू कैनेडाई लोगों पर हमला किया है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पूर्व राजनयिक दीपक वोरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक वोरा जी, साफ संदेश है। भारत में सुनाई दे रहा था कि अगर एक रहेंगे सेफ रहेंगे, लेकिन ब्रैम्पटन में भी यही आवाज आ रही है और साफ इशारा है कि वहां पर हिंदू अगर एकजुट नहीं रहेंगे तो उस तरीके से हमले होते रहेंगे और सिर्फ औपचारिकता पूरी करने से नहीं काम चलेगा। और जो चालाकी है, जो कहते हैं ना कि चालाकी ऐसी हो जो पकड़ी ना जाए, यहां तो इनकी पूरी ट्रूडो की चालाकी पकड़ी गई।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अमेरिका में मैं कुछ क्लासेस अटेंड करता था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, पढ़ाई नहीं की बट क्लासेस के लिए जाता था। तो रॉबर्ट मर्टन प्रोफेसर थे, उनका लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज है, यानी आप काम कुछ करते हैं, सोचते हैं कि ये उसका नतीजा होगा, लेकिन परिणाम कुछ और होता है। शायद ये जो चर्चिया है डस्टबिन ट्रूडो, इसको मालूम नहीं है। ये सोच रहा है कि खालिस्तानी आतंकवादियों को पुछ करने से, उनके जूते साफ करने से, उनका भोजन बनाने से, जैसे भारत में आके यूं करके भांगड़ा कर रहा था, ये अपने आप को बड़ा शातिर समझता है। लेकिन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस इसका ये होगा, जब कनाडा में अगली इलेक्शन होगी या उससे पहले, इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। इसकी फेवर में, इसकी रक्षा के लिए एक आवाज नहीं उठेगी। अब इसने क्या किया है इन अटैक से, जिनका ये समर्थन कर रहा है, अपनी पुलिस को शाबाशी दे रहा है जब उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, इस अटैक से इसने हिंदू समुदाय को एकजुट बना दिया है। अब ये उनकी ताकत देखेगा, जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप समझ चुका है। इसलिए वो बांग्लादेश में कंडेम करता है बारबैरिक एक्टिविटीज जो हो रही थी हिंदुओं के अगेंस्ट, माइनॉरिटीज के, क्रिश्चियंस के, बुद्धिस्ट के। लेकिन ये बेवकूफ मुंह नहीं खोलता, अपने आप को बड़ा शातिर समझता है। सर, ये आदमी या तो दिन में 24 घंटे में से 23 चर्च खाता है, या इसका दिमाग खो चुका है। ऐसी